आज का दिन पासओवर के नाम से जाना जाता। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, मेरी बहुत लालसा थी कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर फसह का त्योहार सेलिब्रेट करूं। मेरी बहुत लालसा थी, प्रभु दिल से चाहते थे अपने चेलों के साथ पासओवर फसह का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। कल हमने पढ़ा था कि प्रभु ने अपने चेलों में से 2 को भेजा कि वो गांव में जाएंगे। निशान बताया कि एक आदमी मिलेगा, वो पानी का मटका लेकर के जा रहा होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना। जिस घर में वो जाएगा उस घर के स्वामी से पूछना कि प्रभु कहते हैं तू कहाँ चाहता है हम फसह का त्योहार सेलिब्रेट करें, तो वो तुम्हें एक सजी सजाई अटारी देगा, वहां तैयारी करना। प्रभु की लालसा थी अपने चेलों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहूदियों में 3 मुख्य पर्व हुआ करते थे, 3 फेस्टिवल हुआ करते थे। उनमें फसह का त्योहार प्रमुख था। पेंटिकॉस्टल टेंट, ये 3 होते थे और इनमें एक था फसह का त्योहार पासओवर। मैं जान सकता हूं कि हमें पासओवर के बारे में समझ है, क्या है, कितना आप जानते हैं। फसह का त्योहार कहते किसको है? फसह का त्योहार ये पुराने नियम की निर्गमन की पुस्तक में है। जब परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इस्राएल को निकाला, बहुत सारे परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम दिखाए और जो आखिरी उनके ऊपर विपत्ति आनी थी मिस्रियों के ऊपर, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन लोगों को बोलो कि अपने अपने घर के मुताबिक, अपने घर के लोगों के मुताबिक एक मेमना ले और मेमने के लहू को अपने घरों की चौखट पर लगाना, तब मौत का फरिश्ता जब आएगा तो वो उस घर को छोड़ के चले जाएगा। Passover, the angel will come and pass over the house which has sign of the blood of the lamb. जिस घर पर मेमने के लहू का निशान लगा होगा उस घर को वो छोड़ देगा। पासओवर का आप लोगों ने एक गेम खेली होगी, हम खेलते हैं अक्सर उसे मिस्ट्री गेम कहते हैं। उसमें कार्ड्स डाले जाते हैं और एक कार्ड होता है स्किप। और स्किप का मतलब है कि मान लो मेरे से पहले वाले की बारी है और मेरे से पहले वाले ने स्किप कर दिया, डाल दिया कार्ड, तो मैं वहीं का वहीं रुक जाएगा, मेरे अगला जो है वो चलेगा। और यही चीज है कि जो मौत का फरिश्ता ही विल स्किप, उस घर को वो छोड़ देगा, उसको आगे चला जाएगा। और यही हुआ। और अब हम देखते हैं मिस्र के बीच में उनके पहलौठे मारे गए, उनके अपने जानवरों के किसी भी तरीके से पहलौठे मारे गए और मिस्रियों के बीच में एक हाहाकार, आधी रात को वो रोना खिलाना शुरू हो गया। और इस्राएली बड़ी शांति के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने पहलौठों के साथ जो है बड़े आराम से, बड़ी शांति के साथ जो है सोए हुए थे। तब परमेश्वर का वचन कहता है विवश होकर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनको बोला कि आप तुम यहाँ से चले जाओ। उनको निकलने की इजाजत दी, वहां से आजाद करने की इजाजत दी। वो पर्व है जिसको हम फसह का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ पासओवर। जब मौत के फरिश्ते ने इस्राएलियों को जिनके घरों पर मेमने का लहू का निशान था उनको आगे छोड़ के आगे निकल। प्रभु कहता है कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं आप लोगों के साथ ये फसह का त्योहार मनाऊं। और जितने भी यहूदी थे उनके लिए एक तरीके से ये मैंडेटरी होता था, एक अनिवार्य होता था कि जो 20 साल के हैं और यरूशलेम के अंदर के 20 साल के एरिया में है,
उनको यरूशलेम में आकर के इस फेस्टिवल को मनाना। और जब ये फेस्टिवल मनाया गया, आपने भाई साहब से कल सुना, लाखों लोग थे, लाखों यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे होते इस फसह के त्योहार को मनाने के लिए। जब आप इस दिन की याद करते हैं, जिसको हम मौडेका से कहते हैं, तो सबसे पहले 500 फेस्टिवल की सेलिब्रेशन है। और इसमें आप सब जानते हैं जुमेरात के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना हुआ, जब यहूदा इस्करियोती वक्त ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से छल के साथ प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, तो प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाए। प्रभु यीशु मसीह एक सेवा का उत्तम उदाहरण देते हैं, अपने चेलों के पांव धोते। वचन में लिखा, जब प्रभु ने जान लिया, जब प्रभु ने आत्मा में जान लिया, अपने दिल में जान लिया, तो उसने अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अंगोछा बांधा, पानी लिया और उनके पांव धोए। ये यूहन्ना की इंजील अभी जो हमारे बीच में पढ़ी गई है, इसमें लिखा है। और जो पांव धोने हैं वो घर के सबसे निम्न स्तर के नौकर का काम है, जो घर के बाहर होता है। और जब कोई आगंतुक आता है, उसको सबसे पहले मिट्टी, धूल से, तरह तरह की और गंदगी से उसके पांव को धो के उसको आगे भेजता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जितना भी निम्न स्तर पर ले गए, हम पर अपने आप को नम्रदीन किया, नीचे के नीचे स्तर पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लेके जाते हैं। जब उनके पांव धो लेते हैं तो उनसे कहते हैं, तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर मैं तुम्हारा लीडर होकर के, प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धो, तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए पांव धोने। जब प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन होता है, उस पहाड़ के ऊपर जब उसका रूप परिवर्तित होता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते, तुम आपस में रास्ते में क्या बात कर रहे? तो सारे के सारे खामोश हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो आपस में बहस कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, हमारा लीडर कौन है। और हर कोई अपना अपना एक उसके पास आर्गुमेंट था, अपने एक सपोर्ट के लिए। पतरस कहता था कि प्रभु मुझे सबसे आगे रखता है। यूदा इस्करियोती कहता था, सारा खजाना मेरे पास है, मैं बड़ा हूं। यूहन्ना और याकूब अपने आप को बड़ा मानते थे, क्योंकि वो प्रभु के उन 3 लोगों के बीच के इनर सर्कल में थे। हर जो विशेष जगह है, याकूब और यूहन्ना दोनों भाई प्रभु यीशु के साथ होते थे। इसलिए आपको पता, प्रभु यीशु मसीह दोनों भाइयों ने और उनकी मम्मी ने भी आकर के प्रभु यीशु मसीह से 2 मुख्य जगहों को मांगी कि हम चाहते हैं कि तेरे राज में मेरे बेटों में से एक तेरी दाईं और दूसरा तेरी बाईं ओर बैठे। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचे पदों पर लाने के लिए ये आपस में बहस बात कर रहे। अंद्रयास कहता है, सबसे पहले तो मैं आया था, सबसे फर्स्ट जो है मेरी एंट्री होती है एज डिसाइपल, तो मैं सबसे बड़ा हूं। और हर कोई अपने अपने जो है पक्ष को रख रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते, प्रभु यीशु मसीह ने यही बात उनसे कही कि अन्य जातियों के बीच में उनके राजा होते हैं, वो उन पर प्रभुता करते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। तुम में जो कोई बड़ा होना चाहिए, उसे सबसे छोटा बनना है। जो प्रधान होना चाहता है, वो सबका सेवक बने। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10वें अध्याय में और उसके 45 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि वो इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे और बहुतों के प्राणों से उनका छुटकारा देने के लिए, बहुतों के पापों से उनका छुटकारा देने के लिए अपना प्राण दे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये फसह का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। जो वचन सुसमाचार पढ़ा गया है, आप निकाले कितना सुंदर वचन है। यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या चलता है,
उसके दिल की भावना को, अगर प्रभु यीशु मसीह के दिल की को आप उसकी खिड़कियों से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर है क्या, हम उसके दिल को जानने पाएंगे, उसकी सोच को जानने पाएंगे। पहला वचन क्या है? जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वे घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। क्या पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जान लिया, जब उसने ये जान लिया कि वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ पहुंचा कि वो जहां से आया है वहां फिर वो जाएगा, वो अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करता, जिनसे वो प्यार करता था, जैसा आरंभ में प्यार करता था, वो अंत तक भी वो वैसा प्यार करता। और मैं जब ये वचन पढ़ता हूं तो लगता है प्रभु के प्यार, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में लगता है। गीत गाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इसके ऊपर कभी सोच के देखिए, कल्पना करें प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा था। जब उसने ये जान लिया कि वो घड़ी आ गई है, अब जहां से मैं आऊं वहां मैं वापस चला जाऊं, तो प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में क्या चल रहा, What was in his heart, उसके दिल में क्या था। अपने चेलों को कह रहे थे, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जो है डांटा, जाके पर टोका, तो प्रभु ऐसा ना कर, तेरे साथ ऐसा क्या था। प्रभु यीशु मसीह पिछले समय से अपनी मृत्यु के बारे में खुद बता रहे हैं, यरूशलेम में जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, और जो धार्मिक अगुवे हैं उनके हाथ में किया जाएगा, तरह तरह की उसको यातना दी जाएगी, तो अंत में क्या है, मौत के हवाले को कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दिल में इस समय मौत है, मौत के बारे में सोच रहा प्रभु यीशु मसीह कि जहां से वो आया वहां चला जाएगा। और कर क्या रहा है, कर क्या रहा, यूहन्ना 3:13 कर क्या रहा है, जैसा आरंभ में प्यार करता था वैसा अंत तक प्यार करता रहा। मेरे जो आप जरा कल्पना करके देखिए कि जब हमें कुछ बातों के बारे में पता चलता है, जो व्यक्तिगत तौर पर हमें पता कि आप इसके बाद क्या होना है, इसके बाद मेरा हश्र क्या है, इसके बाद मेरा अस्तित्व क्या है, हम क्या करते हैं, हम एकदम से बदल जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, हमारा लोगों के प्रति नजरिया बदल जाता है, हमारी जो सोच होती है हम उससे जो है अलग हो जाते हैं। अक्सर बोला जाता है और आप सब जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टार्ट, है ना, कि इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ यू फिनिश। कैसे किसी चीज को आप अकम्प्लिश करते हैं, कैसे किसी चीज को आप अचीव करते हैं, जब उसका क्लाइमेक्स क्या है वो महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं सोचता हूँ, आप लोगों को भी पता है कि जब एथलेटिक मीट होती है, एथलीट्स भागते हैं, कौशल दिया जाता है, वो स्टार्ट करते हैं अपनी रेस को, और अक्सर जो एथलीट सबसे आगे होते हैं, और जब रेस को कंप्लीट करने का समय होता है और वो एथलीट जो सबसे आगे होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, पीछे भी सबसे लास्ट में भी चले जाते हैं, और जो बीच में कहीं हो रहा था वो अपने स्टैंडिंग के साथ, अपने स्ट्रेटजी के साथ चलता चलता वक्त आता है कि वो सबसे आगे निकल जाता है। स्टार्ट सबने बराबर किया था, जोर सबने बराबर लगाया था, मैदान सबके बराबर था, लेकिन वो प्रभु का वचन भी कहता है कि तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी दौड़ते परंतु इनाम एक ही ले जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि इनाम कौन ले रहा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ये महत्वपूर्ण बात है, या मेरे और आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, हमारे आपस में रिश्ते बनते हैं, कैसे आरंभ होते हैं और उनका क्लाइमेक्स क्या होता है।
मेरे और आपके दुनिया के रिश्तेदारों में और प्रभु यीशु मसीह के रिश्तों में यही फर्क है। वो जैसा उसने आरंभ किया था वैसा वो अंत में करता है। हम क्या करते हैं, देखिए, he was dying for the sinner, he was doing each and everything for the sinner। जो कुछ भी कर रहा था पापियों के लिए करता, वो जमाने के थे, आज के मेरे और इसके बाद वाले हैं, वो जो कुछ भी उसने किया, जो भी कर रहा था, वो पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए। और जिनके लिए कर रहा था, हमारी सोच में क्या, हमारा फलसफा क्या है कि हम जिसके लिए करते हैं कुछ एहसान जताते हैं, हम तेरे लिए कर रहे हैं, तेरे लिए ये किया है, तू ही एक ऐसा बंदा है, अभी तक ऐसा किसी के साथ नहीं किया, आप ही के साथ ऐसा किया, आपकी ऐसे हम इतना प्यार, इतना इज्जत हम आप ही को देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये भी नहीं जता रहे थे। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो था, इट वॉज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो लगातार जैसे आरंभ में था वैसा अंत तक चलता रहा। अगर हम होते, मेरे जैसा कोई आदमी होता, छोड़ो इस प्यार वगैरह, इन लोगों की वजह से तो मैं खुद ही जो है अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। क्या इस रखा इस प्यार में? कहते हैं पुरानी कहावत, वो सोना का जो कानों को खाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभु यीशु मसीह जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए थे, उस पर्पस में बने रहे। जो प्यार उसने आरंभ किया था, उस प्यार को अंत तक वो निभाते हैं। मार खाई, बेइज्जती सही, मुंह पर थूका गया, कभी भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से शराब, गाली नहीं निकली। यशायाह कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता था। जैसे एक भेड़ उस ऊन कतरने वाले के सामने खामोशी से बैठी रहती है, वैसे खामोश रहा, सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सह लिया। किसके लिए? वो गीत गाते हैं ना, जान दी तेरे लिए, है ना? ये सब कुछ जो किया है तेरे लिए, तूने क्या किया है? मेरे लिए। तो प्रभु ये सब कुछ जो है मेरे, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए, प्रेम की आप पर भाषा देखिए। रोमियो की पत्रिका लेकर कहता है 5वें अध्याय में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए। देखो आगे अगले वचन देखेंगे तो क्या होता, क्या कह रहा है? कभी कोई अच्छी व्यक्ति के लिए कोई थोड़ा बहुत साथ रखता है, परंतु बुरे लोगों के लिए कोई भी अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को मेरे, आपके लिए, हम सब के लिए इस रीति से प्रकट किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने जान भी दे दी, लेकिन उसने अपने प्रेम को नहीं छोड़ा, अंत तक प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में निस्वार्थ था, निष्पाप था, निष्कपट था, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना नहीं थी, कोई लालच नहीं था, निस्वार्थ भावना से प्रभु प्रेम करता था। वचन में लिखा है, इब्रानी की पत्रिका लेकर कहता है कि पुत्र होने की वजह से उसकी सुनी की, जब प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, तो उसकी सुनी गई, तो भी उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। उसने प्रभु, उसकी सुननी गई तो भी उसने अपने आप को पीछे नहीं आने दिया। जो उसकी कार्य था, जिस काम के लिए वो आया था, उससे वो पीछे नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात, कोई खोट, कोई कमी, ऐसी कोई लालच, कोई कपट वाली बात नहीं थी। बहुत बार हमारी दुनिया में क्या होता है, हम करते हैं, हमारी दोस्ती किससे होती है? अच्छे लोगों से, स्वभाव अच्छा, घर अच्छा, शक्ल सूरत अच्छी, सब कामों में अच्छे, ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। बहुत बार हमें कहा जाता, हमारे बीच में कहा जाता कि उससे साथ में लेन देन नहीं रखना, बदनाम हो जाओगे। लेकिन प्रभु
प्रभु वचन में लिखा जगत के जो पूरा कट समझे जाते थे उनसे प्रेम किया, जगत के जो महापापी थे उनसे प्रेम किया, वैश्यों से प्रेम किया, जिनसे जगत ने संसार ने नफरत की अलग करके रख दिया। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्यार करते। व्यवस्था में बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय जो नहीं हो सकती थी, प्रभु यीशु मसीह ने किया, बैरियर तोड़े। जब वो सुखार नामक जगह पर कुएं पर बैठता है, एक सामरी स्त्री से बात करता है, तो सामरी और यहूदियों की आपस में नहीं बनती थी, एक दूसरे के साथ कोई मेल जोल नहीं था। तो वचन में लिखा है बाकी लोग वो घूम के जाते थे, क्योंकि प्रभु सीधे गए, उस इलाके से निकले, सुखार नामक जगह पर बैठे, और सामरी स्त्री का, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उसकी जिंदगी का परिवर्तन हुआ, वो जीवन उसका बदला, और वो एक इतनी अच्छी इवेंजलिस्ट बनी, पूरे के पूरे सामरी इलाके को जाके बोला कि जिसकी इंतजार की जा रही है वो आ गया, उसने मेरे से बातें की है, उसने मेरी जिंदगी का हर बात मुझे बताई है, और देखो कहीं ये वही तो नहीं है जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। वो सारा का सारा इलाका आया, लोग आए, और वो सामरी स्त्री कहते अब हम तेरे कहने से नहीं बल्कि हमने खुद देख लिया है, और हम अब जो विश्वास हमारा तेरे कहने पर नहीं, हमने खुद इसको देख लिया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में कभी उसने अपने नेम फेम की बात नहीं सोची। सबसे बड़ी बात तो जब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना है, वही आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो हालात कैसे थे, जानवरों जैसी जिंदगी थी। कहाँ आया था? गौशाला में, अस्तबल में, यहाँ जानवर थे। जानवर का मतलब इतना ही नहीं है, लोगों की मेंटालिटी जो थी, लोगों की जो मानसिकता थी, वो जानवरों जैसी होगी थी। वैसे आप उस समय के लोगों के बारे में हिस्ट्री में काम देखेंगे तो वास्तव में वो जानवरों की तरह काम करते थे, जानवर जैसी जिंदगी थी। प्रभु ऐसे समय में आए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लगातार चलने वाला था। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में किसी प्रकार का कोई कट नहीं था। एक कहावत है ना, प्यार अंधा होता है। हमने गीत भी सुने होंगे, कहावतें भी सुनी होगी, प्यार अंधा होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्यार अंधा नहीं था। His love was knowingly love। प्रभु यीशु मसीह को पता था जिन लोगों के बीच में है, जिन लोगों के बीच में काम करता है, जिन लोगों के बीच में चलता फिरता है, जिन लोगों को खिलाता है, जिन लोगों को चंगा करता है, जो लोग उसकी बहुत बड़ा आयु, बहुत बड़ी भीड़ उसके रहती है, एक एक के बारे में जाना। अब यूहन्ना के सुसमाचार में हमने पढ़ा, और उसमें 17वें अध्याय में आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि तूने जो मुझे दिए थे सबके सब बचा लिए, लेकिन एक नहीं। प्रभु यीशु मसीह को एक एक के बारे में पता था। प्रभु यीशु मसीह पहली बात अपने चेलों को कहते हैं कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मैं पकड़वाया जाऊंगा, जो धार्मिक कर्मी मुझ पर हाथ डालेंगे, मार डालेंगे। और फिर उसको लोगों के बारे में पता था। लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह से जो आज वो सना के नारे लगा रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह को बड़े कामों का वर्णन, परमेश्वर के कामों का वर्णन कर रहे थे, वो सारे के सारे प्रभु को पता थे इन्होंने करना क्या था। वो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह को जो है छोड़ करके एक बरब्बा जैसे डाकू का डिमांड करते, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो और इसको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो, इस प्रकार से नारे लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था, कहते सारे तितर बितर हो जाएंगे, तुम भी मेरी वजह से ठोकर खाओगे। और पतरस क्या कहता, प्रभु सारी दुनिया उल्ट पुलट हो जाएगी परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया, इससे पहले कि कल मुर्गा बांट देगा तो 3 बार मेरा इनकार कर। प्रभु यीशु मसीह को पता था, प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के बारे में पता था। जब प्रभु यीशु मसीह तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, सारे आश्चर्यचकित होते हैं, सारे अपनी अपनी सफाई देते हैं, क्या प्रभु मैं हूं, क्या प्रभु मैं हूं। जब यहूदा इस्करियोती ने कहा तो क्या कहा, तू जो कर रहा है
तू जा कर, तू जो कर रहा है तू कर। और वचन में लिखा है उसने रोटी का टुकड़ा लिया और बाहर चला गया और अंधकार में जाके तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार था, उस प्यार में वो सारी की सारी जानकारी थी, सब कुछ जानता था। मेरे जी लोग आप कल्पना करके देखिए, आप किसी के बारे में सच्चाई को जान जाए और सच्चाई को जानने के बारे में क्या हम उस तरीके का प्यार करते रहेंगे? कबीर जी का वो दोहा है ना, रहमत धागा, तो जब दोबारा जोड़ा जाता तो उसमें गांठ हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु ने पहली बार तो टूटने नहीं दिया, गांठ का तो मतलब ही कोई नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो था वो प्रभु जानते थे। एक वचन नोइंगली लव प्रभु यीशु मसीह को हर एक के बारे में पता, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा वो आरंभ में प्यार करता था वैसे वो अंत तक। शुरू में मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में क्या चल रहा था? मृत्यु, और मृत्यु चल रही थी, कारण वो क्या रहा था? प्यार कर रहा था। प्रभु के दिमाग में मौत थी, लेकिन लोगों को जैसा आरंभ में प्यार कर रहा था वैसा कर रहा। और इस बीच में हम दो बार पढ़ते हैं कि जब उसने जान लिया अपने दिल से, अपने जो आत्मा में जब जान लिया, तो फिर दूसरा काम उसने क्या किया? उसने अपने चेलों के पौध उसने जान लिया। और क्योंकि वो इस समय ये इस चीज को एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा ग्रंथी 4:16। इसलिए हम आगे आप नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। मृत्यु के सामने प्रभु यीशु मसीह उस बारे में सोच रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के बारे में नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह उस रीयूनियन के बारे में सोच रहे थे, जहां से आया है वहां जाकर के पिता के साथ फिर से मेल कराने के लिए सोच रहे थे। जहां से आया है वहां जाने के बारे में वो तैयार था, उत्सुक था कि पिता के साथ फिर जाकर के वो मेरे जहां से आया फिर उसी जगह पर वो जाके मिले। आप देखिए, जब पुनर्मिलन की बात होती है, जब दोबारा एक बार फिर जो जुदाई होती है, उसके बाद का जब समय होता है कितना भावुक होता है, कितना उत्सुक होता है, कितनी हम तैयारी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इन तमाम दुखों को क्या कह रहा है? पल भर का हल्का सा क्लेश, बहुत थोड़ा सा है उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाली है। पौलुस ने बहुत देर के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के इन भेदों के बारे में जाना। ये दुनिया के जो दुख सताव, तरह तरह की परेशानियां हैं, ये जो है पल भर के। उससे पहले क्या, हमारा बाहरी मनुष्य तब ये खत्म होता जाता है, चारों तरफ से सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं, नाश नहीं होते, हम पर परेशानी होती है, निरुत्साहित नहीं होते, क्योंकि पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए आइए आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक ही बात मैंने आप लोगों के बीच में शेयर की है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। हमने गीत गाए हैं मेरे जी, जो हमने पढ़ा है, सुना है, बोला है, बहुत कुछ हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। इस यूहन्ना के 13 अध्याय की इस पहली आयत पर कल्पना करके देखें, क्या इस तरीके का प्यार कोई कर सकता है? क्या इस तरीके का जो प्यार है, क्या ये संभव है? सब कुछ जानते हुए, एक एक बात के बारे में जानते हुए, इवन जब हस्बैंड वाइफ के बीच में पता चलता है कि एक पार्टनर जो है वो फेथफुल नहीं है, कितना तकरार, कितना टेंशन, कितना, जहां तक परिवार टूट जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जान गए थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी उस प्रेम की कड़ी को टूटने नहीं दिया। जैसा आरंभ में प्यार करता था वैसा ही अंत तक प्यार करता। और प्रभु ने यही आज्ञा, यही आदेश दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो।
जो हमारे बीच में वचन पढ़ा गया है 13वां अध्याय यूहन्ना का, उसके 1 से 15 और 33 और 34 वचन, 34 और 35 वचन उसमें लिखा है, तो अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आई दुआ करें। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने हमसे प्यार किया। पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्यार किया, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने अपना जान कुर्बान कर दिया। इसलिए पिता, इस महान प्रेम के लिए हम आपके आभारी, आपको धन्य कहते हैं और अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करते हैं। जब आज और पिता परमेश्वर कल और आगे प्रभु गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान की आराधना में जाएंगे, और प्रभु ये तेरी बातें, तेरे वचन, तेरे कलाम की बातें हमारे दिल में रहेंगी और इन बातों में हम बने रहेंगे, इन बातों के अनुसार हम चलें और तेरी व्यवस्था को पूरे करने वाले बन सकें। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम